वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की गणना, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया है, यानी डायग्राम बनाया है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस, जिसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। तो ये एक वैद्युत यहाँ तक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम देखो मूल बिंदु ले लिए 0 मतलब O। इसकी पूरी दूरी कितनी होती है, 12 होती है, तो हमने इसको आधी L कर दी, आधी L कर दी, तो पूरी मिलाकर 12 हो गई। और फिर एक बिंदु C लिया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। ये एक अच्छी स्थिति है, इसको हम अच्छी स्थिति कहते हैं। और मूल बिंदु से C के बीच की दूरी हमारी ये R है। तो चलो हम पहले परिणामी वैद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। तो पहले हम A के कारण C पर निकालेंगे, फिर B के कारण C पर निकालेंगे। तो हमें पहले A के कारण C पर निकालना है, तो चलो निकालते हैं। इसका सूत्र हम लिख लेते हैं। सूत्र होता है E बराबर KQ अपान R²। तो यहाँ पहले हम निकालेंगे बिंदु A के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र। A के कारण निकालना है, तो पहले हम इसको E1 मान लेते हैं। E1 बराबर KQ1, KQ है तो यहाँ पे K रहेगा। इसका हमारा कितना आवेश है, आवेश Q इसमें भी है, इस मतलब A कारण A का कितना आवेश है, Q। तो हम यहाँ पे Q ले लेंगे। यहाँ पे इसकी दूरी निकालें तो इसकी बीच की और इसकी बीच की पूरी कितनी है, R है, और ये O से A तक की L है। तो यदि हम R पूरी में इतनी घटा देंगे तो इतनी हमारी दूरी निकल आएगी। तो R में L घटा देंगे तो इसकी दूरी हो जाएगी R माइनस L का होल स्क्वायर। ये निकल आया। इसके बाद हम निकालेंगे बिंदु B के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र लिखा है, वो शॉर्टकट में लिख दिया है। तो इसको हम मानेंगे E2। तो इसको भी ये K एक हमारा नेतांक है, वैद्युत नेतांक K इंटू Q। इसका भी, क्योंकि B का ये B है, इसका भी कितना है, ये माइनस लिया ही जाता है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की सदिश राशि है, इसलिए उसका सिर्फ हम आंशिक मान लेते हैं। तो यहाँ पे Q है अपान इसका हो जाएगा R स्क्वायर। इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी देख लेते हैं। B से C के बीच की दूरी, तो ये O से लगा के यहाँ C तक की R है R, और यहाँ O से B की तरफ L है। तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो B से C तक की दूरी निकल आएगी। तो यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद हम अब निकालेंगे परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी के लिए पहले हम चिन्ह बनाएंगे। चिन्ह से तो पता चलेगा कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि इसके 3 सूत्र होते हैं। तो इसकी अब हम किस पर निकालना है, C पर परिणामी निकालना है। तो A के कारण C पर परिणामी पहले, तो A में कौन सा धनावेश है, यहाँ पे हम प्लस आवेश की कल्पना करते हैं। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये यहाँ दूर की तरफ जाएगा, तो ये E1 हो जाएगा। अब B है, इसमें ऋण आवेश है, तो ये C को आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर E2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये विपरीत है, तो हमारा सूत्र लगेगा जो दूसरा लगेगा E बराबर, और E1 E2 में बड़ा कौन है, क्योंकि बड़े में छोटे घटाते हैं हम, तो इसमें बड़ा ये है, ये बड़ा है, ये छोटा है। क्योंकि देखो ये E1 के व्युत्क्रमानुपाती है, अगर इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तो बढ़ेगी, वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये घटेगा, बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो यहाँ हम E1 माइनस E2 लिख लेते हैं। अब इसको इसमें घटा देंगे तो यहाँ E बराबर लिख लेंगे। E1 हमारा कितना था, E1 देख लेते हैं, इतना था KQ अपान R माइनस L स्क्वायर। तो KQ अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस KQ अपान इस E2 है हमारा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, KQ कॉमन लिख सकते हैं। तो E बराबर आ जाएगा KQ 1 अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस का L का होल स्क्वायर। अब इसको हम एलसीएम ले सकते हैं। तो E बराबर यहाँ पे KQ है और इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ R माइनस एल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको हम खोल देंगे अपनी। E बराबर है KQ
यहाँ पे आर प्लस एल था, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। फिर यहाँ माइनस था, यहाँ ए माइनस बी का खुलेगा क्योंकि आर माइनस एल था, तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ये हो गया, ये बड़ा वाला था। नीचे हमारा लिखा था आर माइनस एल स्क्वायर और आर प्लस एल स्क्वायर, तो ई बराबर के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब माइनस है, ये माइनस है, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2RL हो जाएगा। फिर बटे बटे अब ये है तो इसको एक में कर सकते हैं आर माइनस एल और एक में आर प्लस एल होल स्क्वायर, चूँकि ई बराबर ये आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2RL है प्लस का, ये 2RL प्लस का है तो ये जुड़ जाएगी, तो के क्यू 4RL हो जाएंगे, ये यहाँ गुणे लगा तो बटे ये ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि यहाँ वैद्युत विभव का निर्माण कहाँ होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म दूरी पर रहते हैं, तो यहाँ जो एल है हमारा वो भी बहुत सूक्ष्म दूरी पर है, तो यहाँ चूँकि यहाँ लिखेंगे यल अत्यंत सूक्ष्म है, तो इसका एल स्क्वायर तो और सूक्ष्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 के बराबर लेंगे, एल स्क्वायर 0 होगा, तो हम एल स्क्वायर की जगह में के क्यू इंटू 4RL अपान आर स्क्वायर इंटू 0 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई बराबर के क्यू इंटू 4RL अपान आर का स्क्वायर, आर 4 हो जाएगा, तो ये 1 से 1 कट जाएगा ना, ये 4 आर हैं, ये 1 तो कट जाएगा, तो ई बराबर आएगा के क्यू इंटू 4L अपान आर क्यूब। अब हम सूत्र बनाने के लिए 4L को देखो कुछ लिख सकते हैं, देखना है यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा 2K क्यू इंटू 12 अपान आर क्यूब। तो चूँकि इसको क्या बोलते हैं क्यू इंटू 2K को, चूँकि 2QL बराबर होता है P, तो यहाँ ई बराबर हो जाएगा 2KP अपान आर क्यूब। ये हमारा सूत्र आ गया वैद्युत क्षेत्र की गणना वैद्युत द्विध्रुव क्या था, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय गति स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की स्थिति, इस वैद्युत क्षेत्र की गणना, ये किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में है, वैद्युत क्षेत्र की हमने गणना कर दी, तो ये हमारा सूत्र आया ई बराबर 2KP अपान आर क्यूब। ये है वैद्युत द्विध्रुव का है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की गणना है। Thanks for watching this video.